Hello friends, welcome to Trade for Will Trading Academy. टुडे इज 11th ऑफ मार्च है. हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे का एनालिसिस. तो डेली वीकली भी देखेंगे हम लोग. यहाँ पे हमने लास्ट वीक एक बड़ा डाउनफॉल देखा था कि जहाँ पे निफ्टी 15,700 तक चला गया था. एंड यहाँ पे ही हमने एक डोजी के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखा और उस तरह से हमारा टारगेट ये था 16,700 तक. ये मेरा फाइनल टारगेट था कि उसके यहाँ तक गया, 16,750 तक दिया. और आज जो था एक साइडवेज एक्शन का जोन हम लोग बोल सकते हैं. गैप डाउन हुआ, फिर बुलिश हुआ, फिर से डाउन हो गया. ऐसे बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा था आज के दिन. अगर आज का ट्रेड अगर मुझे बताना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक 15 मिनट्स में पूरा एक साइडवेज का ट्रायंगल बना दिया है इसने. कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स. और इसको ही अगर मैं 5 मिनट में लेके जाऊँ तो 5 मिनट्स में आपको दिखेगा कि एक ये हैमर बनाया था आज मॉर्निंग में. ये हैमर पे आज हमने ट्रेड लिया था. जनरली हैमर कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ. हैमर एट द सपोर्ट था क्योंकि 16,500 का मेरा एक सपोर्ट था और ये सपोर्ट से उसने एक रैली दी, फिर से 16,900 16,700 तक एक रैली दी. क्योंकि ये हैमर उतना इंपॉर्टेंट और पूरे दिन इसने जस्ट एक साइडवेज एक्शन किया, नथिंग एल्स. तो ये अभी एक ट्रायंगल के फॉर्म में जोन हो रहा है. कौन से साइड फटेगा रियली डोंट नो. मोस्टली बुलिश होना चाहिए बट न्यूज बेस्ड मार्केट है तो. और मैंने पहले ही बोला है कि 16,700 से 800 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है. यही मैं थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये 2 आवर्स का एक प्रॉपर मेरा प्राइस एक्शन का स्टडी अगर है तो यहाँ पे एक चैनल का रेजिस्टेंस जोन जो अपर साइड में था वही यहाँ पे आ रहा है जो है 16,800. ठीक है. तो आई विल बी बुलिश. मैं अगर आपको बोलूंगा आपको बुलिश होना है एंड इफ यू आर अ सेफर साइड जोन तो आप 16,810 के ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक ट्रेड मत करो. ये जैसे ही निकलेगा क्योंकि ये चैनल का भी ब्रेकआउट होगा, ये रेंज का भी ब्रेकआउट होगा, देन दिस रैली विल कंटिन्यू टिल ये मुझे लगता है फिर ये 17,800 के तक ही जाके रुक ले. मतलब फिर से 1,000 पॉइंट्स की रैली एक्सपेक्टेड है. ये जैसी रैली आई और ये बहुत सुपर फास्ट होगी, ट्रस्ट मी गाइज. क्योंकि ये आपको पोजिशनली लेना पड़ेगा. अगेन आई विल रिपीट, अगर ये 16,810 के ऊपर अगर निकलता है तो ये 3 टारगेट्स निकलते हैं. 17,200, 17,400 एंड लास्ट वन इज 17,700. 700 से 800 ये यहाँ पे कहीं तो मुझे रिवर्सल दिखेगा. और ये जो रैली जिस तरीके से 3 डेज में एक 1,000 पॉइंट्स की रैली आई, सेम एक फास्ट रैली, क्योंकि अभी का मार्केट बहुत सुपर फास्ट है. मतलब गिरता भी उसी तरह से है सुपर फास्ट. यहाँ पे भी सुपर फास्ट गिरा था. मतलब पलक झपकते ही आपको लगेगा अरे कल तो मार्केट डाउन था, आज फिर से अप हो गया. जैसे यहाँ पे लोग बेरिश हो चुके थे एंड बाद में यहाँ पे आने के बाद बुलिश हो रहे थे. बट ये तो फिर प्रॉफिट बुकिंग का जोन था जहां पे हमने एग्जैक्टली प्रॉफिट बुक किया. अभी आपको अगर शॉर्ट करना है तो ये तो मैंने लॉन्ग का बता दिया कि 16,810 के ऊपर निकलता है तो आप बाय करोगे. तो इस दैट टाइम मैंने अगेन बोला कि ये जो सपोर्ट जोन था, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, मतलब ये सपोर्ट पहले अभी रेजिस्टेंस बन चुका है. तो ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस ओवर हो जाएगा और ये स्लांट ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा. तो ये 16,810 मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है. तो 16,700 750 के यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो 16,800 का स्टॉप लॉस लगा के, और इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो आप बाय करो. इसके नीचे जाता है तो अभी आप शॉर्ट करो. 16,430 के नीचे जाता है तो आप शॉर्ट करो, फ्रेश शॉर्ट. फिर ये फिर से यहाँ पे नीचे लेके आ सकता है इसको ट्रेंड लाइन के यहाँ पे 16,430 के यहाँ पे. वेर एज 16,500 के यहाँ पे अगर आपको फ्रेश बाय अगर मिलता है, यही अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में अगर लेके जाऊँ आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो 16,500 ये जो भी कुछ जोन है, ये जोन में आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है क्योंकि 16,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है. अभी यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे रहा है. तो आपको बाय करना तो यहाँ पे बाय करो. छोटू सा स्टॉप लॉस है 16,435 का, और 16,435 के नीचे कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट्स का, वन कैन शॉर्ट. एंड फिर नीचे तो टारगेट ओपन है उसके लिए भाई. मतलब नीचे फिर से 16,000, 15,900 और 15,700, ये तीनों टारगेट नीचे ओपन है फिर से. ठीक है.
तो अभी इसके लिए ये साइडवेज एक्शन ले रहा है क्योंकि मार्केट नीड अ वन पॉजिटिव न्यूज कि ये एक पॉजिटिव न्यूज आया था, कुछ बीजेपी इलेक्शंस जीतेगा, वो प्री इलेक्शन का रैली था, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ ये हो सकता है समझौता, उसके लिए ये रैली आ चुकी थी। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। सेम है, हम लोग बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी में मुझे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताना, दिस इज वीकली चार्ट। वीकली में अगर आप देखोगे तो ये जो था 34,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये उसने ब्रेक कर लिया था 34,000 का, और ये 32,000 तक पहुंचा था। बट वीकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो वीकली क्लोजिंग यहाँ पे हो चुका है ना, 34,500 के यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, मतलब एक 2,000 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल दिखा के यहाँ पे के, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपसाइड भी मैंने एक कैंडल बताया, दिस इज कॉल्ड एज फेक ब्रेकआउट, जो अपसाइड भी दिया था उसने 40,000 के ऊपर, 42,000 तक गया था, एंड सेम यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन भी दिया है इसने। तो जैसे फेक ब्रेकआउट के बाद एक डाउनसाइड रैली आ गई, वैसे फेक ब्रेकडाउन के यहाँ पे इसको जब ये फॉलो अप आता है तो ये फिर से यहाँ पे जाने के लिए रेडी है। दीज आर माई ऑब्जर्वेशन, ये फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का कंसेप्ट है जो हम लोग इन डेप्थ प्राइस एक्शन में सीखते हैं, बट आज के लिए इतना काफी है जो बैंक निफ्टी के लिए मैंने बताया। सेम अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में अगर जाऊं तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अवरली में ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना है, यहाँ पे हेड बना है, यहाँ पे राइट शोल्डर बनाने का ट्राई कर रहे, तो ये कल यहाँ तक आ सकता है 35,400 तक। तो आप लॉन्ग कर सकते हो 35,400। फ्रेश बाइंग कहाँ पे दिखेगी, जब ये 35,400 क्रॉस करेगा तभी। उसके बाद के फिर मेरे टारगेट फिक्स है 36,200, 36,800 एंड 37,800। ये भी वही स्पीड में देगा जो स्पीड में ये डाउन साइड से 2 दिन में 2,500 पॉइंट्स का रैली दे चुका है। तो फ्रेश बाय आपको करना है 35,400 के ऊपर। तो फ्रेश शॉर्ट कभी करोगे, अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करना है तो ये गैप जो है ये आपको इसके नीचे, मतलब 34,000 के नीचे ही आपको फ्रेश शॉर्ट करना है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि अभी तो लेवल्स बहुत बड़े हैं ना, इसके लिए तो मैंने बोला कि ये अगर आप देखोगे तो 1,400 पॉइंट्स का ये है। तो अगर किसी को लॉन्ग करना है तो यहाँ पे आने के बाद लॉन्ग करो, यहाँ पे निकल जाओ, या यहाँ पे शॉर्ट करो, एंड फिर यहाँ पे आके, क्योंकि ये ऐसे ही निफ्टी में जैसा था वैसे ही ये साइडवेज एक्शन का जोन है, अवॉइड करो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग, क्योंकि ये बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करते रहेगा। तो फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग 35,400 के ऊपर देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, एंड फ्रेश ब्रेकडाउन हम लोग 34,000 के नीचे देखेंगे। अगर इन बिटवीन अगर आप इसके जोन में अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर सकते हो, तो आप मत ट्रेड लो। तो भी अगर किसी को और एग्रेसिव बाय करना है तो 34,800 के ऊपर आप एग्रेसिव बाय कर सकते हो, तो और आपका जोन कम हो जाएगा। ये 34,800 या 900, 900 भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, 34,900 जैसे ही क्रॉस होगा तो ये फिर से 35,400 की तरफ जा सकता है, क्योंकि आप ये देखोगे तो फिर ये मदर कैंडल बन गया है। ये जो बड़ा कैंडल है ये मदर कैंडल के अंदर बेबीज हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जनरली ये NR7, NR9 और NR11 तक कंसेप्ट बना सकता है। तो ये जोन का ब्रेकआउट का आप वेट करो। कौन सा जोन है ये, 34,900 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, यहाँ पे निकलना ही है। जब तक कोई कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट का इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक लॉन्ग मत करो, फिर यहाँ से लॉन्ग करोगे और पोजिशनल लॉन्ग करो, क्योंकि इंट्राडे में पैसे नहीं बन रहे, क्योंकि डेली गैप अप गैप डाउन हो रहा है ना, लाइक दैट। इफ यू कैन हेज, अगर हेज के साथ कर सकते हो तो आप यू कैन, अदरवाइज इंट्राडे में उतने पैसे नहीं बन रहे जितना बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द प्राइस एक्शन कंसेप्ट तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हमारे एवरी संडे लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग्स भी, ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते हैं कि ऑर्डर कैसे डालना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, वो सभी बातें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।